वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। बीकॉम फाइनल ईयर के 6th सेमेस्टर के हिंदी मीडियम का एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स की पहला यूनिट जो है वो है कोरिलेशन एनालिसिस। उसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेशन, उसके साथ में स्टैंडर्ड एरर की कैलकुलेशन और प्रोबेबल एरर की कैलकुलेशन, ये चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। ये जो मेथड अभी हम सीखने वाले हैं उसका दूसरा नाम है स्टेप डिविएशन मेथड। इसको स्टेप डिविएशन मेथड भी बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ जब dx अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए अपन ने क्या किया था, सिंप्लीफाई किया। आप अगर ये प्रॉब्लम देखेंगे तो x वेरिएबल में 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऐसे बड़े बड़े आंकड़े हैं, और y वेरिएबल में भी आप देखेंगे तो 30, 50, 60, 80, 100, 110, 130 ऐसे बड़ी बड़ी आंकड़े हैं। तो इसको अगर अपन डायरेक्ट मेथड में करते हैं तो अपने को डिविएशन भी बड़ा आएगा, dx स्क्वायर भी x स्क्वायर भी बड़ा आएगा, y स्क्वायर भी बड़ा आएगा और xy भी बड़ा आएगा। इसीलिए अपने को क्या करना है, अपने को इनडायरेक्ट मेथड में एज्यूम्ड मीन के जरिए करना है। उसके अलावा अपने को उसको स्टेप डिविएशन मेथड में डिविएशंस को कन्वर्ट करके अपन कर सकते हैं। आप स्टेप डिविएशन यहाँ भी कर सकते हैं डिविएशंस के साथ, या तो आप स्टेप डिविएशन इधर वेरिएबल्स में भी कर सकते हैं। लेकिन हम आज के ये प्रॉब्लम में अपन ने क्या किया था, जहाँ डिविएशंस ऑफ x एंड डिविएशंस ऑफ y आया है वहाँ पे अपन ने स्टेप डिविएशन को इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी चलो अपन अपनी प्रॉब्लम में चले जाते, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। x वेरिएबल आपको मालूम है, y वेरिएबल आपको मालूम है। यहाँ कितने पैर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी अपना नंबर ऑफ पेयर्स कितना हो गया, 7, यानी n = 7 हो गया। अब एक पहला अपने को क्लियर हो गया। अब दूसरी बात dx कैलकुलेट करना है, यानी डिविएशन ऑफ x कैलकुलेट करना है। जब भी हम वेरिएबल्स से डिविएशन कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो x वेरिएबल से हो या y वेरिएबल से हो, अपने को एक तो भी एज्यूम्ड मीन लेना है। ये है एज्यूम्ड मीन ऑफ x, ये है एज्यूम्ड मीन ऑफ y। तो हमने कन्वीनियंट के हिसाब से जो बीच वाले आइटम हैं इनको हमने एज्यूम्ड मीन करके लिया है। तो एज्यूम्ड मीन ऑफ x कितना हुआ, 400 हुआ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं x बार = 400। उसके बाद एज्यूम्ड मीन ऑफ y बार कितना है, 80। तो अभी आपने को इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो डिविएशन ऑफ x जनरली क्या होता है, x - x बार, यानी जो x वेरिएबल है उसमें से एज्यूम्ड x को निकालेंगे तो वो डिविएशन आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ 400 है, 100 में से 400 निकाला तो कितना आता, -300 आता, -300 आता, फिर भी वो बड़ा आंकड़ा है। तो इसीलिए अपन ने क्या किया था, ये जो वेरिएबल्स के बीच में जो कनेक्टिंग एलिमेंट है वो क्या है, 100 है। 100, 200, 300, 400 ऐसा है ना, तो गैप कितना है, 100 है। तो इसीलिए अपन यहाँ पे 100 से डिवाइड किया है, यानी अपना जो डिविएशन कैसे आ जाएगा, -300/100 = -3, -200/100 = -2, -100/100 = 1। तो पहले 100 - 400 कितना, -300, -300/100 कितना आया, -3। वैसे 200 - 400 -200, -200/100 कितना आया, -2। 300 - 400 कितना आया, -100, -100/100 कितना आया, -1। अब नेक्स्ट वन 400 - 400/0, 400/400 - 100, वैल्यू कितना आया, 0। उसके बाद 500 - 400 कितना, 100, 100/100 = 1। 600 - 400 कितना, 200, 200/100 = 2। 700 - 400 = 300, 300/100 = 3। ये सब माइनस आया, ये सब प्लस आया, बीच वाले 0 आए। उसके बाद y का भी वैसे कर लेते हैं, y - y बार, एज्यूम्ड y बार कितना है, एज्यूम्ड मीन y का
80 आया है, तो y माइनस 80/10, x माइनस 400/100। यहाँ पे कितना 10 लिया, क्यों लिया था? तो इसके बीच में जो सभी आइटम्स को अपन 10 से डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं गिरता, इसीलिए कन्वीनियंटली अपन ने 10 ले लिया। तो ये आएगा -5। कैसे आएगा? 30 माइनस 80 कितना? -50। -50/10 -5। वैसे 50 माइनस 80 -30 -30/10 -3। वैसे यहाँ पे 60 माइनस 80 माने -20 -20/10 -2। 80 माइनस 80 0 0/10 = 0। उसके बाद 100 माइनस 80 कितना आया? 20 20/10 = 2। 110 माइनस 80 कितना आया? 30 30/10 = 3। 130 माइनस 80 कितना आया? 50 50/10 = 5। ऐसा अपने को डिविएशन ऑफ x एंड डिविएशन ऑफ y आया था। तो इसको टोटल किया तो ये क्या आया? प्लस में 6, माइनस में 6, 0 उसकी रियल वैल्यू है, यानी ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6, इसका टोटल कितना आया? 0 है। इसका मीनिंग क्या है? सिग्मा dx = 0। अब सिग्मा dy कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 + 3 + 2 कितना आया? +10। ये भी 5 + 3 + 2 माइनस में क्या आया? -10। +10 -10 को इक्वलाइज करें तो सिग्मा dy कितना आया? 0 आया। फिर उसके बाद dx², x कितना है अपना? dx कितना है? 3। dx² में क्या है? -3 × -3 + 9 -2 × -2 + 4 -1 × -1 + 1 0 × 0 = 0। अब 1 × 1 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9। ये कैसे आया? dx², मैंने dx में क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, इन सब की स्क्वायर करना है। -3 × -3 9, -2 × -2 4, -1 × -1 1, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9। अब इसकी टोटल करेंगे। 9 4 13 14 15, 15 के बाद 4 19, 19 और 9 28 28। इसका वैल्यू क्या है? सिग्मा dx², यानी समेशन ऑफ dx² कितना आया? 28। समेशन ऑफ dx² कितना आया? 28। सिग्मा dx कितना आया? 0। सिग्मा dy 0। सिग्मा dx² 28। यहाँ लिख लिया अपन ने वैल्यूज। फिर उसके बाद dy²। अब dy में ये है, इसकी स्क्वायर करना है। -5 × -5 25, -3 × -3 9, -2 × -2 4। क्यों? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस इंटू प्लस = माइनस। ठीक है, प्लस इंटू प्लस = प्लस। ये फंडामेंटल रूल्स है मैथमेटिक्स में, ये अपने को ध्यान में आना है। तो अपने को क्या है अभी? इसकी dy² किया अपन ने। dy² कैसे किया? -5 × -5 + 25, -3 × -3 + 9, -2 × -2 + 4, 0 × 0 0, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 5 × 5 25। अब इसकी समेशन ऑफ dy² कितना आया? 76। आप जोड़ के देखो, 34 38, अगेन ये 38 + 38 76। अब क्या बचा है अपने को? सिग्मा dy² हो गया, सिग्मा dx² हो गया, सिग्मा dy हो गया, सिग्मा dx हो गया, n हो गया। अब क्या बचा है? dx dy। अब dx dy कैसे होता? ये dx है, ये dy है, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। -3 × -5 + 15, -2 × -3 + 6, -1 × -2 + 2। फिर उसके बाद 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 × 5 15। ठीक है, अब इसकी टोटल सिग्मा dx dy। अब ये कैलकुलेट करेंगे टोटल
15 प्लस 6 21, 21 प्लस 2 23, ये 23 है, ये 23 है, 23 प्लस 23 46। अपना सिग्मा dx dy कितना आया? 46 आया। ठीक है, अब अपन कर लेंगे r इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपना क्या है? एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या है? एज्यूम्ड मीन के जरिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने की का फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला में ये वैल्यूज को प्रेसिपिटेट करना है या लिखना है। क्या है उसका मीनिंग क्या है? 7, n कितना है? 7, सिग्मा dx dy कितना? 46, 7 इंटू 46 माइनस सिग्मा dx कितना? 0, सिग्मा dy 0, 0 इंटू 0 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू सिग्मा dx स्क्वायर कितना है? 28 माइनस 0 होल स्क्वायर इंटू 7 इंटू सिग्मा dy स्क्वायर कितना है? 76, 7 इंटू 76 माइनस 0 स्क्वायर। उसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको आएगा 46 ऊपर का 46 बाई 46.13, इसका वैल्यू आएगा 0.99। माने क्या है? ये पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग कोरिलेटेड है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेटेड वेरिएबल्स है, ये दोनों पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग कोरिलेटेड वेरिएबल्स है। अब उसके बाद अपने को आज क्या कैलकुलेट करना है? एडिशनल आप आज क्या सीखेंगे? स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना। स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल। आर कितना आया? 0.99, 1 माइनस 0.99 होल स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल। एन कितना है? 7, यहाँ पे लिखा है एन इज इक्वल टू 7। तो इसका कैलकुलेशन आएगा 1 माइनस 0.9801 बाय 2.646, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का वैल्यू 2.646। तो इसका वैल्यू कितना आएगा अल्टीमेटली? 0.00752। ये हो गया अपना स्टैंडर्ड एरर। अब उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर की कैलकुलेशन क्या है? 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल, ये उसका फॉर्मूला है। तो ये जो 1 माइनस आर स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल कितना वैल्यू आया? 0.00752। सो 0.6745 से 0.00752 को अब मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्यों? ऑलरेडी इसके ऊपर स्टैंडर्ड एरर में अपन ने कैलकुलेट कर दिया। तो इसकी वैल्यू आएगा 0.00507। ये है अपने को स्टेप डेविएशन फॉलो करते हुए कोरिलेशन की कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना, उसके बाद स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करना, फिर उसके बाद प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करना। ऐसी जो चीज़ें हैं ये है अपने को जो भी दो वेरिएबल्स दिएंगे और वो वेरिएबल्स अगर बहुत बड़ा बड़ा वैल्यूज आता है यहाँ पे x और y में, तो उसको अपने सिंप्लीफाई करके अपने कैलकुलेशन में बड़े बड़े नंबर्स ना आने के लिए अपने को स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करते हुए अपने को कैलकुलेशन करना है। इसको अपन बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से अपने को कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए तरीका। उसके अलावा अपने को क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन? स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये उनका फॉर्मूला है। 1 माइनस आर स्क्वायर क्या है? 1 माइनस 0.99, क्योंकि यहाँ पे अपने को कोरिलेशन आया ना, r इज इक्वल टू कोरिलेशन। कोरिलेशन का वैल्यू कितना है? 0.99 होल स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, इसका वैल्यू 0.00752। अब उसके बाद प्रोबेबल एरर क्या है? 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, इसका वैल्यू कितना आया? 0.00507। अगले क्लास में हम क्या सीखेंगे? जहां 3 वेरिएबल्स आता है। कैसे आता है 3 वेरिएबल्स? या तो क्लास इंटरवल दिया जाता है और 2 वेरिएबल्स दिया जाता है। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम आएंगे तो उसको कैसे 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना, वो अपने का अपन अगले क्लास में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।